नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी समन्वय कक्षा 5 पाठ 8 श्यामा। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 श्यामा। यह एक कहानी है और यह कहानी एक घोड़े को लेकर के लिखी गई है और इस घोड़े का जो रंग है वो श्याम वर्ण है, अर्थात काला रंग है। तो अब हम इस कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 श्यामा के नए शब्द। पहला नया शब्द है हमारा श्याम। श्याम अर्थात काला वर्ण, रंग। जो रंग है वो काला रंग, और काले रंग को हम श्याम वर्ण भी कहते हैं या श्याम भी कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा वर्ण। जैसा कि हमने पहले बताया, वर्ण अर्थात रंग। तीसरा शब्द है धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी अर्थात शैतानी करना, मस्ती करना। चौथा शब्द है हमारा स्वामी। स्वामी अर्थात मालिक। पांचवा शब्द है थपथपाते। थपथपाते का अर्थ है पीठ को हाथ से थपथपाना। छठा नया शब्द है हमारा दानव अर्थात राक्षस। सातवां नया शब्द है हमारा दम। और आठवां नया शब्द है हमारा स्वीकृति अर्थात सहमति देना, मान लेना। नया शब्द है हमारा विशाल अर्थात विस्तृत या बहुत बड़ा। 10वां नया शब्द है हमारा काया अर्थात शरीर, देह। 11वां नया शब्द है हमारा काठी। अब देखिए, काठी शब्द जो है यह घोड़े के ऊपर बांधी जाती है, जिसके ऊपर इंसान बैठता है और घोड़े की लगाम पकड़ता है। तो घोड़े पर बैठने के लिए जो लगाया जाता है उसे हम काठी कहते हैं। 12वां नया शब्द है हमारा चहेती अर्थात प्रिय। अब देखिए, यहाँ पर चहेती शब्द जो है वो श्यामा घोड़ी के लिए है कि वो जो है वो सबकी चहेती थी। 13वां नया शब्द है हमारा लुहार। अब देखिए, यहाँ पर लुहार शब्द जो आया है, ये लुहार एक विशेष जाति का नाम है
जो लोहे का कार्य करते हैं, तो यह एक जाति का नाम है। 14वां नया शब्द है पुचकारते, अर्थात यहाँ पर पुचकारना श्यामा गोड़ी के लिए आया है कि उसको प्यार से थपथपाते हुए मनाना या पुचकारना। 15वां नया शब्द है हमारा ठिकाना, अर्थात स्थान। 16वां नया शब्द है हमारा बिछुड़ना, अर्थात अलग हो जाना। 17वां नया शब्द है हमारा और अंतिम शब्द है अश्वशाला, अर्थात जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो यह हुए हमारे पाठ 8 श्यामा के नए शब्द। और अब हम चलेंगे हमारे पाठ श्यामा के शब्दार्थों की ओर, तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो अब हम चल रहे हैं हमारा पाठ 8 श्यामा के शब्दार्थों की ओर, अर्थात वर्ड मीनिंग की ओर। और पहला शब्द है हमारा श्याम वर्ण, अर्थात काला रंग, जिसके बारे में हम नए शब्दों में चर्चा कर चुके हैं। श्याम का अर्थ होता है काला और वर्ण का अर्थ है रंग, अर्थात काला रंग। दूसरा शब्द है हमारा स्वामी, अर्थात मालिक, जिसका स्वामित्व हो उसे हम स्वामी कहते हैं या मालिक कहते हैं। अगला शब्द है हमारा दानव, अर्थात राक्षस या दैत्य। अगला शब्द है हमारा अश्वशाला, अर्थात घोड़े रखने का स्थान। इसके बारे में हम नए शब्दों में चर्चा कर चुके हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है या घोड़ों को बांधा जाता है, उसे हम अश्वशाला कहते हैं। अगला शब्द है हमारा मालकिन, अर्थात मालिक की पत्नी। मालिक की जो पत्नी होती है उसे हम मालकिन कहते हैं। अगला शब्द है क्रूर, अर्थात बिना दया का व्यक्ति, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं हो, उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती हो, तो ऐसे इंसान को हम क्रूर इंसान कहेंगे। अगला शब्द है हमारा धमा चौकड़ी करना, अर्थात उधम मचाना या शैतानी करना, मस्ती करना। अगला शब्द है भयंकर, अर्थात भयानक, खतरनाक। अगला शब्द है हमारा आरंभ, अर्थात शुरू या शुरुआत करना। अगला शब्द है हमारा आशंका, आशंका अर्थात संदेह। लहूलुहान, अर्थात खून से लथपथ, यानी कि खून से पूरा भर जाना, लथपथ हो जाना, उसे हम लहूलुहान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इस पाठ के श्यामा पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं। और अब आपको अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर नए शब्दों को 3 बार और शब्दार्थों को 1 बार
सुंदर और सुनहरे अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।